मुझे 2 मुल्कों ने फॉरेन फंडिंग मुझे ऑफर की है। आपने ली थी फिर? अगर मैं ली होती तो मैं आज इस कॉन्फिडेंस से आपके सामने ना बैठा होता। और मैं आपको बताऊं, और मुझे पता है कि वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड करते। 2 वो मुल्क हैं जो कि देते रहे हैं पैसे। और मुझे ये पता है, आपको शेख रशीद मैं मुल्क नहीं बता सकता क्योंकि हमारे थे कि हमारे ताल्लुकात है उनसे खराब हो जाएंगे। 2 मुल्क फंड करते हैं जी आपको रांझा साहब। तो ये देखिए इमरान खान साहब ने बता दिया था पहले, अब जाओ जो मर्जी करें। इमरान खान साहब ने कहा आपकी फंडिंग की तो रसीदें भी नहीं निकलेंगी। ये तो खैर पुरानी छेड़ है आपकी। वो कह रहे हैं आपकी तो रसीदें भी नहीं निकलेंगी और पता नहीं कहाँ से पैसा आया, उसामा बिन लादेन से ले लिया। शेख रशीद साहब ने कहा मैं पता नहीं अनोथ कहने के लिए तैयार हूँ, पता नहीं किस किस का पैसा खा गए। मुझे बड़ी हंसी आई है, आज मैंने तोशा खाना का रेफरेंस फाइल किया है और उस रेफरेंस के बीच में मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई जब हमें वो रिकॉर्ड मिला और मैंने इनका गोशवारा निकाला। तो जो पहला गिफ्ट इन्होंने वज़ीर आज़म बनते साथ ही लिया, ये कहते हैं मैं तोहफे नहीं लूँगा और मुझे फंडिंग की ऑफ़र हुई। तो फिर इतनी महंगी घड़ियाँ फौरी तौर पे वसूलने की क्या ज़रूरत थी? ख़जाने में ही रहने देते ना। अगर इतने खुददार थे और इतने जज्बा था और कहते हैं कि मैं फ़ौरन, तो वो भी फंडिंग ही है। सड़क बनवानी थी घर के बाहर। अब 20-22 करोड़ की आपने घड़ियाँ ले ली। अगर आप रियासत मदीना का हज़रत अबू बकर रज़ी तआला अन्हु का रेफरेंस, हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के रेफरेंसेस देंगे और उनकी मिसालों पे आप कहेंगे कि जो खलीफा वक्त है वो ऑपरेट करे, तो फिर यार आप तो इधर 10-12 आप तो पिरच प्यालियाँ भी ले गए। मुझे लगता है कि बनी गाला को अगर आप जाकर टटोलेंगे तो बनी गाला के अंदर से सारा तोशा खाना निकलेगा। जो तफसीलात अगर आप पढ़ें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आईफोन जहाँ से पहली रिश्वत का आगाज़ होता है, आईफोन दिया जाता है, वो आईफोन से काम शुरू हो रहा है और टेबल मैट, कालीन, छोटी छोटी 5-5 हज़ार की हैं, वॉल पेंटिंग्स और इस तरह की चीज़ें। मतलब जो हमारे लोग कहते हैं ना कि यार एक वो लोग जो चंदी का चोर, जिस तरह एक मिसाल है, ये बात एक चिंदी चोर कहते हैं। चुंदी चोर, हाँ वो मतलब वो आपको सूरत हाल नजर आती है। मैं सर पकड़ के खुद बैठ के जब मैं रेफरेंस तैयार कर रहा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार आप एक तरफ तो हमें कहते हैं कि मैं डायरी लेके निकला हूँ, वो डायरी के अलावा मैं कुछ नहीं लेके निकला। मेरे ख्याल से उस डायरी को मुझे हासिल करने की बहुत अहम ज़रूरत है। उस डायरी के अंदर सारी तफसीलात है, सारा खाता है कि क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या फॉरेन फंडिंग है, कितने वॉल पेंटिंग, टेबल, भाई चैनिक प्यालियाँ, अच्छा टी सेट। मैं को सोच सकता है कि यार, मैं कहता हूँ अगर आप किसी माली को भी वजीर आजम बना दें, शायद टी सेट वो भी ना उठाएं। अच्छा, वो कहेगा यार मैं वजीर आजम हूं, मैं टी सेट नहीं देखो पसंद आ ही जाता है राजा साहब। यार एक तो बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग को, यार चीज पसंद आ जाता है। मैं कहता हूँ भाई गल ये है कि तो फिर खुददारी दे, तो फिर मुहिब्बुल वतनी दे, उधर पैसे देते होंगे ना भाईजान, कोई ना कोई पैसे तो दिए होंगे ना जाने साहब। मैं तो आपके स्लॉट पे बता रहा हूँ, 20% आप देते हैं और फिर टैक्स भी चोरी करते हैं और फिर अपने इख्तियारात को घड़ी पहले बेचते हैं, एवेल्युएशन जो है बेचने के बाद करवाते हैं और पैसे जमा करा देते हैं। अच्छा मतलब इंतहा है। मैं पाकिस्तानी कौम को इससे ज्यादा मैं कहता हूँ पाइड पाइपर, ये एक पाइड पाइपर था हमारे पाकिस्तान में जो आया, ठीक है, और उसको अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ उसका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे आता जा रहा है और आता जाएगा। ठीक, अच्छा ये बात आपने की। एक बात जो कि मैं रखना चाहूँगा आसमा शाही साहबा के सामने, अब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक बात कमिश्नर के हवाले से की। उसने अलार्म इसलिए बहुत कम अज़ कम मुझे ज़रूर किया कि ये बातें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर देते हैं, चलें ठीक है, आपने कहा सिकंदर सुल्तान राना वो बैड चॉइस, फाइन, आपने कर दिया, लेकिन आप जब ये चीज़ें खोल रहे हैं तो इससे एक और परसेप्शन को भी तकवीत मिलती है। क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब, जरा सुनिए। इन्होंने अपने अंपायर दिए, हमने अपने अंपायर दिए, ना इनको हमारे मंजूर थे ना हमें इनके अंपायर मंजूर थे, वो डेडलॉक हो गया। अब जनाब हम फंस गए। वो मसला था कि अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए हैं, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं
जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। मैं चाहता हूं कि मैं वो वजीर आजम बनूं जो जब वजीर आजम बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूँ। वजीर आजम का बनने का कोई फायदा नहीं जब तक हम इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली ना लेके आए। यानी कि इससे तासुर ये उसको तकवीत मिलती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर एक उस दौर को एक हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है, उन्हें कठपुतली कहा जाता रहा या फैसले कहीं और से होते हैं ये कहा जाता रहा, इमरान खान साहब जब इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं तो उसको तकवीत देते हैं। एक बात जो कि टेक्निकली और फैक्चुअली गलत है वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं था। ये बात इसलिए गलत है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के जो ससुर हैं जनाब सईद मेहदी साहब, वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं और सईद मेहदी साहब के जो एक साहबजादे हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो एक अहम ओहदे पर भी फायज रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान और बड़ा ज़बरदस्त था। और सईद मेहदी साहब के थ्रू भी बहुत सारे मैसेजेस भिजवाते रहे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि आप ये करें, ऐसे करें, वो करें। फिर परवेज़ खटक साहब का आना, ये वो बातें हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि शायद ऐसे मौजूद है कि वो ज़बानी रिकॉर्ड नहीं है, उसका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। लिहाजा सोचना चाहिए इमरान खान साहब को। लेकिन ये बात जो उन्होंने की आसमा शाही साहबा, क्या इस बात से तकवीत नहीं मिलती कि बहुत से फैसले इमरान खान साहब बीइंग प्राइम मिनिस्टर नहीं करते थे, कहीं और से होते थे? देखिए, ये दोनों तरफ से अगर वो ये कहते हैं कि फ़ैसले वो नहीं करते थे, कहीं और से होते थे, तो भी ये नाकामी है। और अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया लेकिन उसके बाद वो उससे मायूस हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसका एतराफ़ इमरान खान साहब कर रहे हैं। एक बात जो उन्होंने की कि गारंटी दी, उन्होंने ज़मानत फ़राहम की। किस बात की ज़मानत फ़राहम की? ये बहुत ही अहम बात है कि इमरान खान साहब इसको एलेबरेट करें क्या, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो RTS सिस्टम के ज़रिए से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनाए गए थे और वो एक तरीके से खुद इलेक्शन कमीशन के उस सिस्टम की वजह से जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, उनको फेवर किया गया था। वो एक सफ़े की हुकूमत के थे और वो एक सफ़े की हुकूमत जो है वो आखिरी दिन तक कहते रहे कि उनके पीछे खड़ी है। तो ये सारे इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर हैं, उनके ऊपर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम भी लगता रहा। तो ये खुद एक एक करके वो एक हमाकत अब बता रहे हैं, इसके बाद और कितनी हमाकतें होंगी जिसका वो इजहार करेंगे। और ये जो एक लेबल उनके ऊपर था वो उसकी मुसलसल तस्दीक करते चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनका टारगेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब जानते हैं कि डस्का के ऊपर जो मामलात थे उसके ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम खुद इस्लामाबाद में ये जानते हैं कि किस किस तरह से इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अप्रोच करने की कोशिश की, किस तरह से उनकी अहलिया के हवाले से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एक आईनी हैसियत के जो हामिल शख्सियत थे, जिनका शायद हाल ही में टेलीफोन भी हैक हो गया, उनको भी इस्तेमाल किया गया और उनको कहा गया कि आपसे रात के अंधेरे में लाहौर के अंदर जो मुलाकात की जाए, जिस पे उन्होंने इनकार किया। ये वो सारी इत्तलात हैं जो कि ना सिर्फ खबरों का हिस्सा बन चुकी हैं, बल्कि हमें इसकी डायरेक्ट हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आप खुद उनको अप्रोच करते रहे। जब उन्होंने इनकार किया कि आप इलेक्शन कमीशन में आके मुझसे मिलने, जितनी मीटिंग्स आप चाहेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपने कहा कि अच्छा, ये तो बिका हुआ है और ये उस पर इल्जामात लगा दिए। एक और बात मुनीब, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब आज भी जो इमरान खान साहब ने तकरीर में बात की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, मुझे बताइए कि वो जो इल्जामात हैं उनके कोई सबूत उनके पास हैं? जो रेफरेंस आज वो दायर करने के लिए गए थे उसमें उनको वो साबित करना पड़ना था कि मुलाकातें कहाँ हुई हैं, किसकी हुई हैं, जो कि उनके पास सबूत नहीं है। किसी अच्छी शख्सियत, उनकी वेलविशर ने उनको फोन नहीं, हेयर से का तो वैसे भी नहीं होगा ना, मशवरा दिया कि ऐसे एविडेंस होना जरूरी है, एविडेंस होना जरूरी है। बट एक बात, अदर काज़मी साहब, इमरान खान साहब एक जमाने में कहते रहे, सितंबर 2003 में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा जो एस्टैब्लिशमेंट के पीछे जो उसे कंट्रोल कर रही हो। यहाँ पर बहुत सारी बातें जाहिर है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने फलाने ने गारंटी थी, वो अपनी जगह। लेकिन आपको लगता है कि ये जो बयानिया सियासी तौर पर तो चल सकता है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तकरीरों के अंदर कैंपेन्स के अंदर, लेकिन क्या इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल इस बयानिए की मदद से ही हो जाएगा या साबित करना पड़ेगा ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी?
देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर साबित करना मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर तो देखिए, आप इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से देख लें, आप रेफरेंस से इख्तलाफ कर सकते हैं, काजी फायज ईसा साहब का मामला देख लें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जज साहिबान मसला जाने ही नहीं देते ना। वो कहते हैं हम तो मतलब इतने मोतबर हैं कि हमसे तो क्वेश्चन ही मत करो, इधर ही फुल बेंच बनेगा और यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के ओहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मसला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें, जिस तरह रांझा साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने तोशाखाना में कोई करप्शन की है। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन की है तो इलेक्शन कमीशन के बजाय बेहतर नहीं है कि नैब के थ्रू या एंटी करप्शन के थ्रू उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, तहकीकात अदालत के अंदर हो, दोबारा उसी इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको कोई उम्मीद है कि वहां से रिलीफ मिलेगी। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 महीना पहले ही फैसला दिया है कि जितना भी तोशाखाना में जिस जिस वजीर आजम को जो जो तोहफे मिले हैं, आज ये हुकूमत वो लिस्ट जारी कर दे तो ये मॉरल हाई ग्राउंड पे आ जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये वो हुकूमत है जिसने 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन को कहा है कि इसको नैब तहकीक ही नहीं कर सकता। तो एक शख्स 49 करोड़ 99,900,000 मतलब 900 रुपए, 1 रुपया कम करप्शन करे और रोज नैब के ऑफिस के सामने से हॉर्न बजा के गुजरे कि भाई तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इस हुकूमत के अपने बड़े मसाइल है ना। ठीक है, ठीक हो गया। बस मौका अच्छा है, ये ले आए, लिस्ट सामने जाहिर करें तोशाखाना। वो रांझा साहब ले आए।